हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। तो आइए, ज्यादा टाइम न लेते हुए हम सीधे आइए हम सवाल को उतार दिए हैं। देखिए, तो हम पढ़ाने वाले हैं। देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कह रहा है। देखिए, ये कह रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यानी यह कह रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य, आप बताइए, हम समझाए थे आपको, यदि मोटरसाइकिल में जो शीशा होता है वो उत्तल दर्पण है। क्यों है? क्योंकि उत्तल का अर्थ होता है सिकुड़ाना। उत्तल का अर्थ क्या होता है? सिकुड़ाना। और देखिए, वो उतना बड़ी बस ट्रक मोटरसाइकिल को सिकुड़ा के एक छोटा सा शीशा में दिखा देता है। उसी प्रकार ये ऑटोमोबाइल है, पीछे के बड़े से बड़े दृश्य को एक छोटे से शीशे में सिकुड़ा के दिखा दे रहा है, इसलिए यह उत्तल दर्पण है। यदि हमें यह उत्तल दर्पण नहीं दिया होता सवाल में तो भी हम जान जाते। इस बात को क्या कीजिए, आप समझिए। यदि यह उत्तल दर्पण जो दिया है या क्वेश्चन में नहीं होता तो भी आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको 100% 100% आपको मिलेगा। उत्तल दर्पण दिया रहता है। तो आइए, कह रहा है किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यहाँ ध्यान दीजिए। वक्रता त्रिज्या देखिए कितना दिया है, 3 मीटर। कितना दिया है? 3 मीटर। तो यहाँ देखिए वक्रता त्रिज्या हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉल्व वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान कितना दिया है? 3 मीटर। कितना दिया है? 3 मीटर। देखिए, 3 मीटर का मतलब यह हुआ, अब आप समझ सकते हैं। यहाँ 3 मीटर का मतलब दिया है 3 मीटर। 3 दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं होता है। इस बात को क्या कीजिए, आप समझिए। यहीं पे समझ जाइए कि यह जो दशमलव है, दशमलव उसके बाद जीरो जो दिया है, 2 जीरो, इसका महत्व नहीं है, तो इसलिए यह 3 मीटर हम मानेंगे। देखिए, आगे कह रहा है कि यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, तो देखिए यहाँ पे दिया है कि 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, बस होकर, ट्रैक्टर होकर, हड़म्बा होकर, टाली होकर, लोटा होकर, पोटा होकर, कुछ होकर, तो जितना चीज हुआ तो सब वस्तु है भैया। ई का है? वस्तु है। अब वस्तु है तो बस कहता, बस ट्रैक्टर टाली सब वस्तु है। तो वस्तु है, ये वस्तु हो गया। बस दिया है, वस्तु है। तो देखिए, बस यानी वस्तु जो है इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है। जो वस्तु है, बस को वस्तु मानिए। तो वस्तु जो है ना, कहे ना, टाली, ट्रैक्टर, हड़म्बा, टाली, लोटा, पोटा, ये सब वस्तु है। एको बेर समझाई तो कहला मतलब ये भैया कि जो बसवा वहा 5 मीटर दूरी पर बात, तो वस्तु की दूरी दे दिया है 5 मीटर। देखिए, वस्तु इसको यदि आप मानते हैं तो वस्तु की दूरी है 100% है ये वस्तु। तो यू से लिखते हैं। यू बराबर दिया है 5 मीटर। दशमलव के बाद इस जीरो को नहीं लेते हैं, दशमलव के बाद जीरो है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, तो 5 मीटर लिख लीजिए। देखिए, 1 मिनट हम यहाँ आते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से आर देता है तो एफ का मान निकालते हैं हम लोग। एफ बराबर r/2 होता है, r/2। तो एफ बराबर r/2 से एफ बराबर क्या हो जाएगा? आर का मान दिया है 3/2 हो जाएगा, तो एफ का मान मिल जाएगा 1 दशमलव, देखिएगा 2 एकड़ न 2, दशमलव जीरो बढ़ जाएगा, 2 पचे 10, यानी 1.5 मीटर। एफ का मान कितना आ गया? 1.5 मीटर। यहाँ आप देख सकते हैं एफ का मान 1.5 मीटर मिल गया है। इसके बाद से क्या हम 1/f बराबर, सूत्र होता है क्या? देखिए आपको, देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। तो देखिए सूत्र लिख दिए 1/f। एफ का मान कितना दिया है? देखिए, ये उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है? 1 मिनट यहाँ आइए। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में केवल यू का मान माइनस होला भैया, तो यू के में रही, माइनस में रही, बाकी सगरो चिन्ह प्लस में रहला, ये लिए के में रही, प्लस में रही। इस बात को क्या कीजिए, समझिए। 1/f, एफ का मान कितना दिया है? 1.5। और ध्यान से देखिए, और बराबर है 1/v। भी का मान पूछ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। भी का मान नहीं दिया तो भी बराबर तो v बराबर 1/v लिख देंगे, प्लस 1/u। यू का मान कितना दिया है? -5 लिख देंगे।
अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम वी नो दैट हम जानते हैं कि दशमलव हटता इकाई ढाई, दशमलव हटी तेज 10 बढ़िए यानी वो 0 बढ़िए। तो अब यह कितना हो गया 10/15 हो गया बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/5। देखिए अब 1/v को यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि हमें इसे प्लस में लाना है। तो 1 माइनस 1/5 के बगल बुलाओ ले तो हो जाए 10/15 यानी माइनस 1/5 प्लस 1/5। अब हम सीधा लिखते हैं इसको, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/v बराबर 15, 5 से 15 कट जाएगा इसलिए लॉस हो जाएगा 15। यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 से 15 कट जाएगा इसलिए लॉस हो जाएगा 15 क्योंकि यह इसके अंडर में आ जाता है तो वही लॉस हो जाता है। 10 गुणे भैया डब्बा प्लस 1 गुणे डब्बा, सीधा लिखे डायरेक्ट। 15 से जब भाग देंगे 15 करने 15 हो जाएगा, 5 से भाग देंगे 5 तो 15 हो जाएगा। इस बात क्या कीजिए समझिए। तो उम्मीद होगा आप इसे उतार लिए होंगे। देखिए तो उम्मीद होगा आप इसे उतार लिए होंगे, उम्मीद होगा आप इसे उतार लिए होंगे। तो अब आइए, यहाँ जगह नहीं है, हम यहाँ पे हल कर देते हैं। 1/v बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए 1/v बराबर क्या हो जाएगा 10 एकड़ में 10 हो जाएगा और प्लस 3 एकड़ में 3 हो जाएगा बटा 15 हो जाएगा। देखिएगा 1/v बराबर 10 3 13 हो जाएगा बटा 15 हो जाएगा। v बराबर क्या हो जाएगा, जब कहते हैं 1 कोनो संख्या है ना को वीडियो में समझाने बने भैया 1 मोदी होके 1 मोदी बराबर 4/5 होकर तो मोदी बराबर हो जाए 5/4, सीधे पलटी मार देता कोई संख्या। तो v बराबर है 15 या तिरिया पूरा कर लीजिए, अगर नहीं आता तो तिरिया पूरा कर लीजिए, नहीं समझिए 15 ऊपर हो जाएगा क्योंकि 1 है ना है, यह 1 है ना तो 15/13 हो जाएगा। जब v बराबर कितना हो जाएगा भाग देंगे तो देखिए जब आप भाग देंगे तो हो जाएगा 13 करना 13 हो जाएगा और दशमलव लगाएंगे तो देखिए घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, 13 करना 13 हो जाएगा। फिर से जब आप घटाएंगे तो 7 हो जाएगा आपकी। तो देखिए अब जब 7 हो जाएगा तो 13 × 5 = 65 हो जाता है। देखिए तो 13 × 5 = 65 और दशमलव को 2 स्थान तक जाते हैं इसीलिए 2 स्थान तक जाएंगे। यहाँ देखिए v का मान प्लस में आया है, क्यों आया है प्लस में, क्योंकि हम बताए हैं कि u का मान केवल उत्तल दर्पण में u का मान माइनस में होता है, बाकी सब प्लस में, तो लिए ये भी प्लस में आया है, f का मान भी प्लस में है। इस बात को क्या कीजिए समझिए। तो देखिए अब v का मान कितना आ गया 1.5, 1 यहाँ भर सकते हैं आप 1.15 यहाँ आ गया, यही कि आप प्रथमाचक रख दीजिए यहीं से निकाल लीजिए। तो देखिए तो उम्मीद होगा आप इसे उतार लिए होंगे। तो दोस्तों आप इसे उतार लीजिए, अब हम डायरेक्ट वहां चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या तुम्हें मना है दुश्मन, लिपि पोती के टूटई मड़ैया डाल बिछाने चटाई मोनिया नहीं मड़ैया ओ लिपि पोती के नहीं मड़ैया डाल बिछाने चटाई कोई आया है रोराई कोई आया है। यहाँ देखिए तो देखिए हमको क्या क्या मिल गया था, देखिएगा यफ का मान कितना दिया है आप देख सकते हैं। यफ का मान यहाँ पे कितना निकला था, पता त्रिज्या यह 3 है तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 निकला था और चूंकि यह प्लस में रहेगा। और v का मान कितना निकला था, v
v का मान 1.15 निकला था। और देखिए u का मान, हमें u का मान कितना मिला था, तो u का मान यहाँ देखिए वस्तु की दूरी 5 मिला था। तो चूंकि उत्तल में जो भैया उत्तल में केवल u का मान माइनस रहना, बाकी सब प्लस रहना था, u प्लस है u प्लस, तो इतना हमको मिल गया था। अब देखिए यम बराबर माइनस भी बटा यू होता है उत्तल दर्पण में, आप जानते हैं यम बराबर माइनस भी बटा यू सूत्र होता है उत्तर माइनस भी बटा यू। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति तथा आकार पूछा है। आकार मतलब होला भैया कि कितना बढ़न, आकार मतलब होला को गुना, 2 गुना 5 गुना 10 गुना, यानी है यम का मान है। तो यम बराबर माइनस भी का मान कितना आया है 1.15 बटे यू का मान कितना आया है देखिएगा -5। तो आप समझ सकते हैं यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यम बराबर दशमलव हटेगा तो इकाई ढाई सैकड़ा, दशमलव हटेगा, देखिए हम यहाँ एक लाइन बढ़ा देते हैं 1/5, दशमलव हटेगा इकाई ढाई सैकड़ा, तो यहाँ पे सैकड़ा बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। और देखिए यम बराबर क्या हो जाएगा, आप देखिए यम बराबर 1/5, आप 2 जीरो को छोड़ दीजिए, 2 जीरो को क्या कर सकते हैं आप छोड़ दीजिए, 2 जीरो को केवल 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 है, 23 आ गया। इस बात को क्या कीजिए समझिए, यानी यम बराबर क्या आ गया 23। और देखिए इकाई ढाई सैकड़ा पर आप लगा दीजिए, जैसे कि 23 बटा आपको 100 मिला। देखिए यहाँ पे 1 है ना, 5 एकम 5 हो जाएगा और ये 2 जीरो बचा है तो इसीलिए 100 नीचे हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि इकाई ढाई सैकड़ा पर दशमलव लगाना है तो 23 लिख दीजिए, इकाई ढाई सैकड़ा यानी दशमलव, यही आंसर हो जाएगा। इस बात क्या कीजिए समझिए। तो यम का मान 0.23 आ गया, यानी 0.23 गुना है। तो यम का मान देखिए दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए उम्मीद होगा आपको दिखाई दिया होगा। तो यम का मान आप देख सकते हैं यहाँ पे यम बराबर कितना दे दिया है 23/100, यानी इकाई ढाई सैकड़ा पर हम दशमलव लगा देंगे। तो आप देखिए दोस्तों अब हम इसका चित्र बनाते हैं, ध्यान दीजिए चित्र बनाते हैं हम। देखिए अब चित्र हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए तो हम इसको मिटाते हैं, आप इतना से बता सकते हैं कि देखिए प्रतिबिंब आभासी होगा कि क्या होगा। देखिए ये उत्तल दर्पण में u का मान माइनस होता है, इससे यह पकड़ा जाता है कि यह उत्तल दर्पण है। समझ में आ गया, यह उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है आभासी और सीधा। यू नो दैट, हम जानते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। दो ही कंडीशन होता है, एक p और इनफाइनाइट के बीच में रखा जाता है प्रति मतलब वस्तु, और एक इनफाइनाइट हो। देखिए यहाँ देखिए ये उत्तल दर्पण है, हम चित्र बनाना स्टार्ट करते हैं। M1 M2 ये क्या है उत्तल दर्पण है। यहाँ देखिए ये क्या है, ये वक्रता केंद्र है, इसके अंडर में फोकस रहता है, जितना दूरी यह होना चाहिए उतना ही दूरी यह होना चाहिए। तो अब देखिए वस्तु पहले सर्वप्रथम हम f का मान उठाते हैं, तो f 1.5 पे है, 1.5 पे। तो f का मान यानी यहाँ से p है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 1.5 है, यह निर्धारित हो गया है। इस बात को क्या कीजिए समझिए। u का मान हमेशा दर्पण के उत्तल दर्पण में बाई ओर रखा जाता है, u का मान हमेशा बाई ओर। तो बाई ओर देखिए 5 सेंटीमीटर या 1.5 है भैया, 1.5 3। देखिए यहाँ से हम लेंगे, देखिए 1.5 3 हो जाएगा और 1.5 4.5 यानी 5 यहाँ आएगा। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर पर है, आप इंचल से नाप के बना सकते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है।
और एक देखिए एक कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें देखिएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। और जो बचती है वो छिन्नक में जाती है, जो बचती है वो कहाँ जाती है, छिन्नक में जाती है। तो देखिए जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनाया। यदि यह ए बी है तो यह ए डैश बी डैश में होगा, लेकिन सीधा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब जो यहाँ से हम प्रतिबिंब लेते हैं, यहाँ से भी का मान करना 1.15 है, यह है 100%। क्यों, क्योंकि यह 5 सेंटीमीटर है तो इससे कम है। देखिए आप इसको मत गिनिए, यह 5 पॉइंट है, देखिए 1.1 है तो 1.5 है, ये देखिए तो उसके अंदर में आएगा 1.1 ले है और ये है 1.5 ले, आप समझिए। तो इसलिए इसके अंदर में आएगा। तो अभी यह चित्र बना दिए हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब हम दूसरा सवाल बताते हैं दोस्तों, आप बना लिए होंगे इस चित्र को, तो हम निटकाते हैं हम। बुला ले बुला ले बुला ले रे नैना मेरे मशरूम मोनू, बुला ले बुला ले बुला ले बुला ले अरे हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर। देखिए जो पीछे, हेलो दोस्तों, जो पीछे हमने चित्र बनाया था तो आप वहां देख सकते हैं, जो हम पीछे चित्र बनाए हैं उसमें क्या है, आभासी है, सीधा है और वस्तु से छोटा बना था। आप उस चित्र में जाइए, पीछे जाइए, देखिए आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। पूछ रहा था प्रतिबिंब की स्थिति, तो आप बता दीजिए कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। तो वस्तु से, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कहाँ बना है, तो कहाँ बना था, दर्पण के पीछे, ठीक। और यहाँ बता दीजिए प्रतिबिंब का आकार, देखते हैं प्रतिबिंब का आकार को गुना था, एम का मान कितना था 0.23, इतना गुना। तो यही पूछ रहा था प्रतिबिंब आपका, प्रतिबिंब कैसा बना था, आभासी और सीधा, बस इतना ही। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। देखिए तो सवाल नंबर 2 क्या है कि कोई 4.0 सेंटीमीटर लंबी लिखा है, लंबी वस्तु किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, को सेंटीमीटर फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है लंबी वस्तु, पकड़िए, देखिए वस्तु, देखिए वस्तु, ये बताइए, हम पढ़ाए हैं कि वस्तु की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, ये सब देखिए किसका मान होता है, ये देखिए किसका मान दिया है, किसका मान होता है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है, यानी ओ का मान दे दिया है, कितना, ओ का मान कितना दे दिया है 4 सेंटीमीटर। दशमलव के बाद 0 है, इसका कोई महत्व नहीं है, समझिए। तो यहाँ पे देखिए हम लिख दिए हैं 4 सेंटीमीटर, ओ का मान दे दिया किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी यहाँ पे देखिए छोटका एफ से लिखते हैं, छोटका एफ का मान कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर, दशमलव के बाद 0 है तो इसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ देखिए अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, क्या रखी गई है,
दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। यानी अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा गया है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए दोस्तों, तो अब हम एफ का मान लिख दिया 15 सेंटीमीटर, यहाँ दे दिया है एफ का मान क्या दे दिया 15 सेंटीमीटर दे दिया है। यहाँ क्वेश्चन अब कह रहा है कि अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ये बताइए, हम कह रहे हैं कि अवतल दर्पण से जो सानिया मिर्जा है ना या अमरपाली दुबे, तो जो अवतल दर्पण है अवतल दर्पण से अमरपाली दुबे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। अवतल दर्पण से अमरपाली दुबे, मान लीजिए अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, क्या रखी गई होगी? अगर हम अवतल दर्पण यह है तो इसे 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तुएं रखी गई होगी। जरा सेंस लगाइए, जूम कीजिए, तो कोई वस्तुएं रखा होगा। इससे 25 सेंटीमीटर जो दूरी पर कह रहा है वो रखा होगा, तो क्या रखा गया होगा? वस्तु रखा गया होगा। और उसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर, यानी वही, तो देखिए आगे स्पष्ट कर दिया है कि दर्पण से कितनी दूरी पर हुआ है। अब दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, उसी प्रकार दर्पण से कितनी दूरी पर एक पर्दे को रखा जाए, उतना ही के नाप जोख कर एक पर्दे को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। यानी पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कितना सेंटीमीटर उसको रखें, तो ताकि प्रतिबिंब की प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि दर्पण से कितना दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए। तो देखिए यहाँ पर कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब यानी पर्दा पर प्रतिबिंब प्राप्त करोगे भैया। प्रतिबिंब कहाँ पर? पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है, प्रतिबिंब स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो ये बताइए u का मान तो हम यहाँ दे दिया कि 25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ समझिए अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखी गई है। हम कह रहे हैं कि यह अवतल दर्पण है, इससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर अमरपाली दुबे है। यह अवतल दर्पण है, इससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर सानिया मिर्जा है। यह अवतल दर्पण इससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर निरहुआ कौनो है। तो 25 सेंटीमीटर दूरिया पर है अवतल दर्पण से, वो क्या हो सकता है? क्योंकि दर्पण यही है, तो हो सकता है क्या हो सकता है? वस्तु हो सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे प्रतिबिंब भी हो सकता है, तो प्रतिबिंब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह पर्दे पर देखिए प्राप्त की जाए स्पष्ट प्रतिबिंब। या प्रतिबिंब को लाना है, प्रतिबिंब यहाँ पूछ रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये जूम कीजिए। तो हम u बराबर क्या लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट हो गया कि u का मान कितना दिया 25 सेंटीमीटर, यह वस्तु की दूरी दे दिया है। अब देखिए u यानी प्लस होगा कि माइनस, क्योंकि यह कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। ओ मतलब अज्ञान घटना मतलब होला सगरो चीज माइनस। मात्र एक स्थिति बा जहां v के मान प्लस हुई p और f के बीच में, तो मतलब अज्ञान घटना सगरो चीज माइनस है माइनस, लेकिन i और o या दोनों प्लस में रहता है। तो यहाँ o का मान दे दिया तो i का मान पूछता होगा, आप लोग जानवे करते हैं। यहाँ देखिए हम लगा रहे हैं। अब देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, यहाँ भरिए 1/f का मान कितना दिया है? f का मान -15 है। बराबर लिखिए 1/v और प्लस लिखिए 1/u का मान कितना दिया है? u का मान -25 है, -25 लिख सकते हैं। माइनस हमेशा ऊपर लिखा जाता है, -1/15 बराबर 1/v, प्लस माइनस हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। 1/v हमेशा प्लस में रहना चाहता है, यहीं भी छोड़ दिए, इसको इधर बुलाइए 1/15 हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। देखिए अब सीधा लिख रहे हैं 1/v बराबर जब 15 और देखिए 15 दे रहे 25 दे रहे, तो इसका फैक्टर कीजिए 3 × 5 हो जाएगा। इनमें से कौन में ढुक जाइए, इनमें सही 5 वो अंडर में चल जाइए, यानी 5 से 25 कट जाइए, लेकर महत्व खत्म हो गई। अब 25 3 75 900 हो जाएगा। इस बात को क्या कीजिए समझिए। अब देखिए अब हम इसको मिटा देते हैं, समझिए। तो अब देखिए
अब यहाँ 15 से भाग देंगे तो 15×75 हो जाएगा। यहाँ -1 पहले लिख दीजिए पूरे डब्बा डब्बा समझाने के लिए, क्योंकि आप बच्चे अभी नहीं है, अब धीरे धीरे डब्बा हम हटा देंगे, आज को लगा रहे हैं तो समझिए। -1 पूरे डब्बा प्लस 1 गुणे डब्बा, देखिए 25×75 हो जाएगा और 25 और 15×75 होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए 15×75 हो जाएगा, 5 बेर में कटेगा और 25×75 हो जाएगा 3 बेर में। 1/v बराबर 5×5 हो जाएगा प्लस 3×3 हो जाएगा बटे 75 हो जाएगा। 1/v बराबर यहाँ माइनस प्लस माइनस यानी -2/75 हो जाएगा। इंप्लाई दैट, यहाँ देखिए, चलिए हम यहाँ देखिए, जब यहाँ आप समझिए कि यहाँ v बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम यहाँ बता रहे हैं। v बराबर क्या हो जाएगा, पता नहीं दिखाई दे रहा कि नहीं, मुझे ये देख ले, दिखाई देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 1/v बराबर है -2/75 हो गया, और v बराबर 1/, रहता था एक संख्या पलटी मार दी, 75/2 हो जाए तो माइनस ऊपर रहेगा। इम्प्लाई दैट, अब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2×3=6 हो जाएगा, और 15 हो गया, 2×7=14 हो जाएगा दशमलव, और 1 बचा, 2×5=10 हो जाएगा। -37.5 आया, -37.5 आया। देखिए माइनस में आया है, चूंकि माइनस में आया है तो आप ध्यान में करते हैं, देखिए यहाँ, यानी यह वास्तविक है। माइनस आएगा तो वास्तविक है, क्यों? क्योंकि देखिए अगर यह अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण, यदि इधर प्रतिबिंब बना होता इधर, तो दोनों छोरा प्लस में रहला, ये लिए दोनों माइनस में रहला, ये लिए हमके माइनस में मिलल बात है, ये बनल हो, ये लिए वास्तविक, उल्टा और आभासी होगा। डायरेक्ट भी पकड़ सकते हैं यहाँ चित्र के माध्यम से भी। तो उम्मीद होगा आप इसे उतार लिए होंगे, इसको उतार लीजिए, खूब बढ़िया से नोट्स बनाइए, इसे उतार लीजिए। तो आइए हम अब आगे चलते हैं। तो उम्मीद होगा आप इसे उतार लिए होंगे, तो हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, रब करते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, तो हमें अब किसका मान निकालना है, आई का मान निकालना है। आई का मान कैसे निकालेंगे, m बराबर -v बटा u बराबर i बटा o। इसमें हम किसको किसको उठाएंगे, देखिए यहाँ v का मान मिल गया है, तो v यानी m का मान, यहाँ कोई प्रदर्शन नहीं है m का मान का, तो m का मान तो खत्म हो गया। यही चारों में तुलना करना है, क्यों? क्योंकि v का मान मिल गया, देखिए यहाँ v का मान कितना मिल गया, -37.5 आ गया यहाँ से, यहाँ उतार लिए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अब उम्मीद लगा कि यहाँ देखिए, अब -v बटा u बराबर i बटा o है, चारों में तुलना हुई, तो हमें केकर मान दे v के मान, -v के मान कितना दिया है 37.5 बटा u का मान कितना दिया है, u का मान, तो इसमें से एक माइनस है पहले से ऑलरेडी, देखिएगा u का मान कितना दिया है -25, -25 है, और बराबर आई बटा आई का मान कितना दिया पूछ रहा है, देखिए आई बराबर प्रश्नवाचक है, और आई ओ बटा ओ का मान 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा बटा 25 हो जाएगा, -1 बाहर से बचा है। देखिए इकाई दाई पर है, तो दाई हटाएंगे तो वो 0 नीचे बढ़ जाएगा, बराबर आई बटा 4 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, 0 को छोड़ के बतिया लीजिए। और देखिए जब काटेंगे तो रुक जाइए, अभी काट नहीं रहे हैं, देखिए 375 बटे 250 हो जाएगा, बराबर आई बटे 4 हो जाएगा। 4 से काट के छोट कर दीजिए, 4 छक्के 24 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 नहीं कट रहेगा, नहीं कटेगा, 4 से 2 से काटिए, चलिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 2 1 2 2 दूनी 4 2 25 125
125 से कट जाएगा क्या, देखिए 3 5 3 15 और 5 3 15 3 दूनी 6 और 6 1 7 और 3 1 3 कट जा रहा है, 3 बार में कट जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए 3/3 कितना हो जाएगा, 3/1 बराबर I/2। यही बचा, 3 बचा है, नीचे 1 बचा है और I बचा है और यह 2 बचा है। अब देखिए त्रिय गुणा कर देंगे, त्रिय गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई करने आई हो जाएगा, यहाँ समझ लीजिए, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। आई का मान 6 से 6 आ गया, आई का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो उम्मीद होगा आप लोग इसे उतार लिए होंगे। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, आई का मान 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा ना, माइनस में, यहाँ माइनस छोड़ दिए हैं तो यहाँ उतार लीजिए, माइनस में आएगा, -6 सेंटीमीटर। तो आप देखिए अब क्या करेंगे, हम चित्र बनाना आरंभ करते हैं। अब उतार लिए होंगे इसे 6 सेंटीमीटर, तो हम चित्र बनाना, आप इसे उतार लीजिए बेहतरीन तरीके से 6 सेंटीमीटर। तो हम चित्र बनाना क्या करते हैं, आरंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, आप इसे उतार लीजिए, तो हम इसे क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रतिबिंब प्राप्त हो, तो प्रतिबिंब को सेंटीमीटर पर प्राप्त होगा 37.5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति यही है, प्रतिबिंब की स्थिति इसे ही कहते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति को सेंटीमीटर पर 37.5 सेंटीमीटर पर। तो इस बात को क्या कीजिए, समझिए। अब प्रकृति पूछ रहा है और लंबाई, प्रकृति पूछ रहा है और लंबाई, लंबाई। तो लंबाई किसकी, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई है, क्या आया है, 6 सेंटीमीटर दूरी पर। प्रतिबिंब की लंबाई को सेंटीमीटर दूरी पर 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इमेज मन होता है प्रतिबिंब, और तो प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की लंबाई 6 सेंटीमीटर। प्रकृति आइए देख लेते हैं। तो प्रकृति हम जानते हैं उसी तरह की, यहाँ अवतल है, देखिए कहाँ है अवतल, और क्योंकि अवतल ये है और भी का मान क्या आया है, माइनस में, इधर ही होगा तो वास्तविक उल्टा और आभासी होगा। आइए हम बना के प्रूफ भी कर देते हैं। ये देखिए कौन दर्पण है, अवतल दर्पण, M1 M2 अवतल दर्पण है। ये देखिए क्या है, ध्रुव है। तो देखिए यहाँ मानिए C, ये स्टैंडर्ड में है फोकस। तो सर्वप्रथम हम P और F उठाते हैं, या 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि U का मान 25 सेंटीमीटर है, तो 15 ही है भैया, और 15 के बाद क्या हो जाएगा, 15 और 15 15 और देखिए 15 10 25, यानी ही जाएगी, ये जब वस्तु रखल बा। पहले सर्वप्रथम F का मान उठाते हैं, छोटका F, उसके बाद से U का मान उठाते हैं। U का मान यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। बात क्या कीजिए, समझिए। तो देखिए विन दैट हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है, और एक कहाँ से होकर जाएगी, देखिए एक वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। अब आप इसे उतार लिए होंगे, तो हम मिटाते हैं इसको। ये तिरछा बन गया है दोस्तों, हम इसको सीधा कर देते हैं। यहाँ देखिए काट दिया है, और इसको हम आगे बढ़ाते हैं।
देखिए यहीं पे प्रतिबिंब बना है। देखिए यहाँ यदि ए बी है तो उल्टा बना है, देख सकते हैं आप। ए आ जाएगा नीचे, ए डैश, बी ऊपर हो जाएगा बी डैश। और देखिए को सेंटीमीटर पर बना था ये, वस्तु को सेंटीमीटर पर था, प्रतिबिंब को सेंटीमीटर पर था। तो आप देख सकते हैं प्रतिबिंब को सेंटीमीटर दूरी पर था। तो इस तरह ही से आंकड़ा लगा लीजिए 25 और बी का मान 25 10 यहाँ से यहाँ तक 37.5 था। तो देखिए 25 35 और मैक्सिमम 37.5। यहाँ से यहाँ तक 37.5 था, 37.5 सेंटीमीटर। यहाँ उम्मीद होगा आप चित्र बना लिए होंगे। जय हिंद, जय भारत।